तुलसीदास कृत रामचरितमानस का उत्तरकांड जो हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, उसी की समीक्षा हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि उसका कथानक में क्या है, उसके महत्वपूर्ण तुलसीदास जी के विषय में महत्वपूर्ण स्रोत, किन विद्वानों ने कहाँ जन्म स्थान, कितनी रचनाएं मानी, क्या उनके विषय में कथन कहे, उन चीजों को हम लोग आज की क्लास में पढ़ते हैं। तो तुलसीदास जी के विषय में बात करें तो इनके विषय में जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है। नाभादास कृत भक्तमाल में, भक्तिमाल की टीका जो प्रियादास ने लिखी 1696 में, 252 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ की, गोसाई चरित्र और मूल गोसाई चरित्र बेणी माधव दास का, बाबा रघुवर दास कृत जो तुलसी चरित्र है, घट रामायण हाथरस के तुलसी साहब से, इन इत्यादि चीजों से तुलसीदास के विषय में जानकारी मिलती है। जो सबसे प्रामाणिक मिलती है वो किसकी मानी गई, बेड़ी माधव की रचना सबसे प्रामाणिक मानी गई। और तुलसी साहब जो घट रामायण वाले थे उन्हें स्वयं को तुलसी का अवतार भी कहा। गोसाई चरित्र की जो बेड़ी माधव के अनुसार 1554 विक्रम में इनका जन्म हुआ और मृत्यु हुई संवत 1680 में तुलसीदास की, जिसको प्रामाणिक भी माना जाता है। जन्म स्थान की बात करें तो तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ, संवत 1554 विक्रम संवत, और मृत्यु संवत 1680 में। जन्म स्थान की बात करें तो मतभेद है, उसमें भी सोरों और राजापुर दो स्थानों पर मतभेद है। बहुमत राजापुर के लिए है, राजा ज्यादातर लोग मानते हैं कि राजापुर में इनका जन्म हुआ था। पिता इनका आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी, पत्नी का नाम रत्नावली, बचपन का नाम इनका राम बोला था। कुछ लोगों के अनुसार आत्माराम भी था। ठीक है, कहते मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण माता पिता द्वारा इनका त्याग कर दिया गया। 5 वर्ष तक मुनिया नाम की दासी पालन, इसके द्वारा लालन पालन इनका होता है, हम सभी जानते हैं। गुरु नरहरि दास थे जिन्होंने तुलसी को राम कथा सुनाई थी। सूकर खेत में इनका मिलन हुआ। और तुलसीदास की गुरु परंपरा की बात करें तो राघवानंद हुए, उनके शिष्य रामानंद, रामानंद के शिष्य हुए अनंतानंद, अनंतानंद के शिष्य हुए नरहरियानंद, यानी जिसको नरहरि दास कहा जाता है, और नरहरि दास यानी नरहरियानंद के ही शिष्य हुए तुलसीदास। और तुलसीदास के जो शिक्षा गुरु थे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुलसीदास के जो शिक्षा गुरु थे जिनसे इन्होंने शिक्षा ग्रहण करी वो शेष सनातन थे, शेष सनातन नाम था उनका। ठीक है, तुलसी के दीक्षा गुरु थे नरहरि दास, लेकिन शिक्षा गुरु थे शेष सनातन। ठीक है, मित्रों में रहीम, टोडरमल, वीरबल, मान सिंह इत्यादि नाम है इनके। और तुलसी के शिष्य हुए बाबा बेणी माधव दास, तुलसीदास से शिष्य थे। संप्रदाय की बात करें, आया था शायद इनकी पंक्ति आई थी, पूछा गया था परीक्षा में कि संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, एक पंक्ति आई थी। तो तुलसीदास जी श्री रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित थे। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। तुलसी की कोई भी पंक्ति आती है तो पूछा जाए किस संप्रदाय से संबंधित ये पंक्ति है या किस वाद से संबंधित है, तो विशिष्टाद्वैतवाद तुलसी का मत था, और ये श्री संप्रदाय से संबंधित है जो रामानुजाचार्य का श्री संप्रदाय था। वैराग्य कहाँ से हुआ तुलसी को, पत्नी के रत्नावली के कथन से तुलसी को विरक्ति हुई, उन्होंने वैराग धारण किया। लाज ना लागत आपको, ये वाला सब लोग पढ़ते हैं। गोसाई तुलसीदास को टोडरमल के प्रस्ताव पर लोलार्क कुंड स्थित वैष्णव मठ का महंत जब स्वीकार किया गया तब वैष्णव मठ की परंपरा के अनुसार इनके नाम के आगे गोसाई या गोस्वामी शब्द जुड़ा। यानी गोस्वामी तुलसीदास जो इनको कहा गया, पहले इनको तुलसी कहा जाता था, इनको गोस्वामी कहाँ से कहा गया, गोसाई या गोस्वामी। तो इनको टोडरमल के प्रस्ताव पर लोलार्क कुंड स्थित वैष्णव मठ का महंत बनाया गया। वैष्णव मठ की महंत परंपरा के अनुसार उसके उन नाम के आगे गोसाई लगा, तब इनको गोस्वामी कहा गया। इनके पुत्र का नाम था तारापति। तुलसी के विषय के महत्वपूर्ण कथन है। तुलसी को कलिकाल का वाल्मीकि कहा नाभादास जी ने, कलिकाल का वाल्मीकि। अकबर यानी मुगल काल से भी महान और अपने युग का सबसे महान पुरुष कहा स्मिथ ने कहा, यानी मुगल अकबर से भी महान अपने युग का महान पुरुष स्मिथ ने कहा। बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक ग्रियर्सन ने कहा तुलसी को। उस युग में किसी को तुलसी के समान सूक्ष्म दर्शनी और सार ग्राहिणी दृष्टि नहीं मिली थी, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। सूक्ष्म दर्शनी और सार ग्राहिणी शब्द से हजारी प्रसाद को याद रखिएगा। कविता करके तुलसी न लसे, कविता ही लसी पा तुलसी की कला, हरिओत जी ने कहा। ये तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। ये शायद ये कथन आया भी था, लोक समन्वय वाला, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन।
तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसी समन्वयवादी, ये समन्वय शब्द आप हजारी प्रसाद से जोड़कर देखिएगा, समन्वय शब्द हजारी प्रसाद जी ने प्रयोग किया। भक्ति काल का सुमेरु तुलसी को नाभादास जी ने भक्तमाल में कहा। जाति जनगणना के कवि या जातीय कवि रामविलास शर्मा ने कहा तुलसी को जातीय कवि या जातीय शब्द रामविलास शर्मा से जुड़ा है, ठीक है। अमृतलाल नागर ने मानस का हंस कहा, जो इनके उपन्यास का शीर्षक है। ये आया था क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जो परीक्षा में ही रखा हुआ था। भारतवर्ष का लोकनायक समन्वय की विशाल बुद्धि लेकर उत्पन्न होने वाला तुलसी काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन था जो परीक्षा में आया था, ठीक है। ये एक ही कवि हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है, ये आचार्य शुक्ल कहते हैं। अनुप्रास का बादशाह कहा शुक्ल जी ने इनको। उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहा उदय भानु सिंह जी ने तुलसी को। रूपकों का बादशाह लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह ने कहा। तुलसी की भाषा को पुरानी बैशवाड़ी कहा। अंग्रेजी भाषा के वैज्ञानिक इस बिम्स ने पुरानी बैशवाड़ी कहा। हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र तुलसी के संबंध में कहा। सूर्य और तुलसी के संबंध में शुक्ल जी ने कहा, यानी कि सूरदास को सूर्य कहा और तुलसीदास को चंद्र कहा शुक्ल जी ने। भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि जाति कवि रामविलास शर्मा ने कहा। प्रतिनिधि कवि कहा रामचंद्र शुक्ल जी ने। आनंद वन का वृक्ष कहा डॉक्टर मधुसूदन सरस्वती ने तुलसी को आनंद वन का वृक्ष कहा। रामानंद संप्रदाय के श्री वैष्णव कहा श्री वियोगी हरि जी ने इनको। स्मार्ट वैष्णव नहीं, सच्चे वैष्णव वियोगी हरि कहते हैं इनको। भारत का सांस्कृतिक सूर्य कहते हैं निराला जी तुलसी को। भारत का सांस्कृतिक सूर्य निराला जी कहते हैं। विजयेंद्र स्नातक कहते हैं कि हिंदी कविता कानन का सबसे बड़ा वृक्ष विजयेंद्र स्नातक तुलसी को कहते हैं। विश्व कवि कहा विश्वनाथ प्रसाद ने। विश्व और विश्वनाथ ने विश्व कवि कहा, ऐसे याद रखिएगा। भिखारी दास ने कहा तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदार, ये भिखारी दास की उक्ति है तुलसी के संदर्भ में। रहीम दास की है गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, ये रहीम दास जी ने कहा। तुलसी धर्म ध्वज है, चतुरसेन शास्त्री ने कहा। राम साहित्य के सम्राट रामकुमार वर्मा ने तुलसी को कहा। रांगे राघव कहते हैं कि राम नाम के प्रताप से जूठन बीन कर खाने वाला, रांगे राघव ने कहा इनको। स्मार्ट वैष्णव भारतीय जनता के प्रतिनिधि कवि उत्तरी भारत के समग्र जनता की हृदय मंदिर में पूर्ण प्रतिष्ठा के साथ विराजने वाले रामचंद्र शुक्ल ने कहा। ये सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन्हीं पॉइंटों में से एक क्वेश्चन आया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी वाला कथन आ चुका है परीक्षा में, ठीक है। तुलसी की रचनाओं की बात करें तो मिश्र बंधु जॉर्ज ग्रियर्सन और शुक्ल जी के अनुसार तुलसी की 12 रचनाएं हैं, यानी 6 बड़े ग्रंथ और 6 छोटे ग्रंथ हैं, ठीक है। शिव सिंह सेंगर के अनुसार तुलसी की 18 रचनाएं हैं, यानी 11 अन्य और 7 रामायण। नागरी प्रचारणी सभा की रिपोर्ट के अनुसार तुलसी की 35 रचनाएं हैं। नागरिक प्रचारणी सभा ने काशी ने तुलसी ग्रंथावली पंडित सीताराम चतुर्वेदी जो प्रकाशित है उसके अनुसार 12 ग्रंथ तुलसी के लिखे हुए। तो ग्रंथ के बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे। रामचरितमानस उसी का अंतिम जो कांड है उत्तरकांड हम लोग यहाँ पे देखेंगे। रामचरितमानस की बात करें तो दोहा चौपाई छंद अवधी भाषा में रचित है। 7 कांड है। 7 कांडों का क्रम आपको मालूम होगा, ठीक है। और बताने की ये भी बात नहीं है। संवत 1633 में इसकी रचना हुई थी। ग्रंथ हिंदू समाज में रामायण के नाम से धर्म ग्रंथ है। चैत्र शुक्ल संवत 1631 चैत्र शुक्ल रामनवमी के दिन रामनवमी को अयोध्या में इस रचना का प्रारंभ हुआ था। इसका कुछ अंश यानी किष्किंधा कांड वाराणसी में निर्मित हुआ। शुक्ल जी ने इसे लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य कहा रामचरितमानस को। अयोध्या कांड को मानस का हृदय स्थल कहा जाता है। शुक्ल जी ने त्रिवेणी में चित्रकूट सभा को एक आध्यात्मिक घटना कहा, ठीक है। मानस कांड को अयोध्या कांड को का हृदय स्थल अयोध्या कांड को मानस का हृदय स्थल कहा, चित्रकूट सभा को आध्यात्मिक घटना कहा। और तुलसी ने सर्वप्रथम रामचरितमानस किसको सुनाई थी? रसखान को सुनाई थी। रामचरण दास जो अयोध्या निवासी थे, रामचरितमानस की प्रथम टीका उन्होंने लिखी थी।
रामचरितमानस की रचना 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में हुई थी। वेद नीत, लोकनीत और राजनीति के समन्वय का ये उत्कृष्ट ग्रंथ है, जो तुलसी ने स्वांतः सुखाए लोकहित और लोक मंगल के उद्देश्य से सृजित किया। इसीलिए शुक्ल जी से लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य कहते हैं। ठीक है। रामचरितमानस में सर्वाधिक प्रभाव किसका मिलता है? अध्यात्म रामायण का। क्वेश्चन आया था कि रामचरित तमिल किसका, कुछ ऐसा तमिल कृतिवास रामायण वाला, हाँ, किससे संबंधित है? राम की शक्ति पूजा से आया था, इससे नहीं आया था। तो आध्यात्म रामायण का प्रभाव है तुलसी की रामचरितमानस पर। कामिल बुल्के का मत है कि आध्यात्म रामायण और वाल्मीकि रामायण दोनों का प्रभाव रामचरितमानस पर है, लेकिन प्रमुख आधार किसका है? आध्यात्म रामायण का। टेस्टोरी की मान्यता है कि रामचरितमानस पर आध्यात्म रामायण का प्रभाव है, परंतु प्राथमिक मूल आधार वाल्मीकि रामायण। चंद्रवली पांडे कहते हैं कि तुलसी ने आध्यात्म रामायण के साथ ही वाल्मीकि रामायण और हनुमान नाटक को रामचरितमानस का आधार बनाया। राम कुमार वर्मा ने रामचरितमानस में ग्रंथों का आधार बताया कि आध्यात्म रामायण, वाल्मीकि रामायण, हनुमान नाटक, प्रसन्न राघव और श्रीमद् भागवत की उक्तियां, ये इनके अन्य ग्रंथ है। रामलला नेचू, वैराग्य संदीपनी, वरवै रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, हनुमान बाहु, सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले हम बात कर लेंगे इनकी रचनाओं पे, बाद में आएंगे थोड़ा सा जो आज का हमारा विषय है उस पे आएंगे, उत्तरकांड पे। ठीक है, उत्तरकांड की कथा वस्तु थोड़ा सा हम समझेंगे, उसके बाद इन पे चलते हैं। रामचरितमानस भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधि ग्रंथ है। ये वह काव्य जिसमें कवि तुलसी ने अपने आदर्शवादी, मर्यादावादी और धर्मनीति संबंधित विचारों को प्रस्तुत किया। बालकांड को यदि मानस का कहते, बालकांड अगर मानस का प्रारंभिक सोपान है तो उत्तरकांड अंतिम सोपान है। इसे हम मानस का उपसंहार भी कह सकते हैं। ठीक है, उत्तरकांड को मानस का उपसंहार कह सकते हो आप। इसमें जो कथाएं हैं, कवि ने भरत मिलाप, राम राज्य, गरुण मोह, भुषुंडी मोह, ज्ञान भक्ति और कलयुग आदि का वर्णन करके अपने काव्य को पुराणों की परंपरा में प्रस्तावित किया है। अंतर क्या है पुराणों में और रामचरितमानस में? पुराणों में ये वर्णन भविष्य के संकेत के रूप में मिलता है। पुराणों में नहीं कहा गया कि ऐसा, पुराणों में कहा गया कि इस काल में ऐसा होगा। तो ये रामचरितमानस में भी तुलसी उत्तरकांड में यही लिखते हैं, कलयुग में ये होगा, है ना, हुई है कलयुग माई, ऐसे तमाम पंक्ति आपने पढ़ी होंगी। तो यहाँ भी वो यही प्रस्तावित करना चाहते हैं, पुराणों की परंपरा में इसको रखना चाहते हैं। पुराणों में ये वर्णन भविष्य के संकेत के रूप में मिलता है, जबकि गोस्वामी जी ने इसे वर्तमान काल के रूप में लिखा है। बस इतना अंतर, वहां भविष्य के में मिलता है, इसमें वर्तमान काल में। इस प्रकार मतलब उत्तरकांड में हमें राम कथा से भिन्न तुलसी के कतिपय विचार भी मिलते हैं, जो भारतीय संस्कृत के उज्ज्वलतम अंग हैं, जिनका निरूपण कवि ने इस महाकाव्य को अधिक लोकप्रिय और लोभकारक बनाने के लिए किया है। कथा में जो वर्णन आता है, उत्तरकांड अपेक्षाकृत एक तरह से छोटा छोटा है, फिर भी इतना छोटा ही नहीं है, मतलब ठीक ठाक कांड है, बड़ा है, किंतु उसकी महिमा, उसकी जो गहराई है, गहराई की दृष्टि से उत्तरकांड को अगर आप देखेंगे तो अत्यंत विस्तृत कांड है। इसमें न केवल राम कथा का उपसंहार आपको मिलता है, बल्कि कतिपय वर्णन अत्यंत प्रमुख होकर आए। ऐसे वर्णन में राम का अयोध्या प्रत्यावर्तन, भरत मिलाप, राज्याभिषेक, सुग्रीव विभीषण और अंगद आदि का परिचय, विदाई, राम का प्रताप, संत और असंतों के लक्षण, राम का नगर वासियों को दिया गया उपदेश, वशिष्ठ और राम का मिलन, राम कथा की महिमा और महत्ता, काक भुषुंडी का चित्र, गरुण मोह, काक भुषुंडी गरुड़, ठीक है, और हरि माया राम काक भुषुंडी की वार्ता, कलयुग धर्म ज्ञान महिमा, भक्ति चिंतामणि का महत्व, ज्ञान और भक्ति का अंतर, मानस रोग, राम और भक्ति की महत्ता, ये सभी वर्णन बड़ी कुशल शैली में अभिव्यक्त हुए हैं इस उत्तरकांड में। इन सभी प्रसंगों के संबंध में द्वारिका प्रसाद सक्सेना कहते हैं, एक कथन आता है द्वारिका प्रसाद सक्सेना का, कि अत्यंत मूल्यवान और सही निष्कर्ष का है। उन्होंने लिखा कि इन सभी प्रसंगों में भारतीय संस्कृति के उज्जवल भाव रत्नों की माला भी विद्यमान है। ठीक है,
एक मिनट इसको जरा अलग कलर से कर दिखेगा आपको। तो वो कहते हैं इन सभी प्रसंगों में भारतीय संस्कृत के उज्जवल भाव रत्नों की माला भी विद्यमान है। मानव कल्याण हेतु उन बातों का निरूपण भी हुआ जिनको अपनाकर दैहिक, दैविक और भौतिक ताप से पीड़ित मानव ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तुलसी ने उत्तर कांड में प्राय उन सभी प्रश्नों को भी स्थान दिया जो प्राय आज के सांसारिक कष्टों में फंसे हुए मानवों के हृदय में उठते हैं। गरुड़ जी ने इन सब प्रश्नों के मध्य ये भी प्रश्न किया कि ज्ञान और भक्ति में अंतर क्या है। तो कहते ना, ज्ञान नहीं भक्ति नहीं कुछ भेदा, ये पंक्ति आती है उसमें। उत्तर देकर काकभूषुंड जी ने भी सभी मानवों के लिए राम भक्ति की महत्ता का प्रतिपादन किया और गोस्वामी तुलसीदास का अपना प्रतिपाद्य विषय है और जिसके प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने रामचरितमानस का प्रणयन किया, वो भी आप उत्तरकांड में देखेंगे। तो उत्तरकांड में तुलसी ने उन प्रसंगों को चुना जिनके माध्यम से वो बताना चाहते हैं कि शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव, सन देवनंद, सनत कुमार, सनातन और नारद आदि जो मुनि ब्रह्म तत्व के विचार में परम चतुर हैं, उन सबका भी यही मत है कि श्री राम के चरण कमल में भक्ति होनी चाहिए। ये वो बताना चाहते हैं। उत्तरकांड का जो कथ्य विचार है दर्शन और सामाजिक आदर्शों की स्थापना की दृष्टि से कहते नहीं हुआ, भक्ति, ज्ञान, संत, असंत, साधु इनकी कल्पना से हुआ है। और तुलसीदास ने राम के राज्य और समाज का वर्णन करने के बहाने आदर्श राज और समाज विषयक अपनी मान्यता को प्रस्तुत किया। उन्होंने संत और असंत के लक्षण बताए इस कांड में। संतों का संपर्क जीवन निर्माण में सहायक होता है, संतों का साधन केवल दुखदाई होता है। असंतों का जो साधन है वो कहते हैं दुखदाई होता है और संतों का संपर्क जीवन निर्माण में सहायक होता है, ये उन्होंने बताया। और कहते हैं जीवन को असंतों का केवल दुखदाई ही नहीं होता, साथ जीवन को विध्वंस की ओर भी ले जाता है अगर आप असंतों का साथ करते हैं, ये भी बताया। और उत्तरकांड में ये भी कहते हैं कि ज्ञान और भक्ति का विवेचन मोक्ष के निमित्त किया गया। तुलसी का मत भक्ति के विविध पक्ष में है क्योंकि ज्ञान मार्ग कठिन है और भक्ति मार्ग सुगम और मधुर है, ये उत्तरकांड में वो बताते हैं। उत्तरकांड ही वह कांड है जिसमें तुलसी के दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति मिलती है। ब्रह्म, जीव, जगत, माया, मोक्ष इन सभी विषयक विचारों की स्पष्ट अभिव्यंजना हम उत्तरकांड में देखते हैं और यही उत्तरकांड का प्रभावी कथन भी है, प्रमुख कथ्य भी है। इस कांड में तुलसी ने कलयुग का भी वर्णन किया जो इस बात का प्रतीक है कि तुलसी के समय में समाज की क्या स्थिति थी और उस स्थिति के प्रति कवि का दृष्टिकोण क्या रहा है। और तुलसी ने उत्तरकांड के द्वारा अनेक सामाजिक और साधन परक समस्याओं का भी समाधान किया है। तत्कालीन धर्म, दर्शन और समाज का लेखा जोखा भी उत्तरकांड में वो देते हैं। तो उत्तरकांड में जो जो चीजें हैं, राम राज्य का निरूपण किया गया, जो विषय है इसके, संत और असंतों के लक्षण, ज्ञान निरूपण, भक्ति निरूपण, दार्शनिक विचारधारा और समाज निरूपण, ये सारी चीजें आप उत्तरकांड में देख सकते हैं। राम राज्य निरूपण की बात करें तो उन्होंने राम राज्य का निरूपण किया। गांधी के आदर्श राज्य से मेल खाते हुए राम राज्य की कल्पना उन्होंने की और राम राज्य का राम राज्य कैसा था? आदर्श राज्य था, है ना। सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें स्वधर्म निरत श्रुत नीति, राम भगत तत् नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। ना ये आदर्श राज्य में कि नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, ना कोई दुखी होगा ना दरिद्र होगा, ना कोई लक्षणों से हीन होगा, सभी ज्ञानी, सब ना, ये चीजें दिखाई। राम आदर्श राज्य, जिस राज्य की गांधी जी ने कल्पना की, स्त्रियां धार्मिक पतिव्रता होंगी, सब कुछ दैहिक, दैविक, भौतिक ताप सब कुछ दिखाया इन्होंने। फूलें फरर सदा तरुकानन, लता विपट मांगे मदद वही। तो कहते सदा संपन्न, सदा धरा संपन्न, सदा रह धरनी, त्रेता भय कृतु की करनी। उस आदर्श रामराज की कल्पना उन्होंने उत्तरकांड में की। दूसरा, इन्होंने संतों और असंतों के लक्षण का वर्णन किया उत्तरकांड में। संत थे, सुधारक थे गोस्वामी जी, मर्यादावादी भी थे और वे एक ऐसे समाज की सृष्टि भी करना चाहते थे जहां लोग वैदिक धर्म के अनुयायी हो, आपस में प्रेम से रहें, वर्णाश्रम धर्म का पालन करें। इसी उद्देश्य से तुलसी ने संतों और असंतों के लक्षणों का वर्णन किया और उन्होंने ये और सज्जनों की प्रशंसा की, दुर्जनों की निंदा भी उन्होंने की। और कहते संत असंतन के यश करनी, जिम कुठार चंदन आचरणी।
आते सुरती से, तो इस तरह से उन्होंने संतों की चर्चा की। खलन हृदय अति ताप विचेखी, जले सदा पर संपत देखी। ज्ञान निरूपण उत्तरकांड में जो मिलता है तुलसी ने के द्वारा, उत्तरकांड में ज्ञान का निरूपण किया। इसके लिए ज्ञान निरूपण जो हमने दार्शनिक बात की, फिर भक्ति निरूपण में किया उन्होंने। भक्ति को तुलसी ने चारु चिंतामणि कहा। ठीक है, भक्ति की बात की, जो जिस तरह की भक्ति का वर्णन उन्होंने की, ज्ञान और भक्ति में अंतर क्या है ये बताया उन्होंने। दार्शनिक विषय भी तुलसी ने दिखाए। समाज विषय कथ्य तुलसी का भी है। उत्तरकांड में समाज का चित्रण भी यथार्थ रीति से उन्होंने किया। और इस कांड में उन्होंने कलयुग युग वर्णन तुलसी के समाज की सही तस्वीर प्रस्तुत करता है। तो इस निरूपण से कवि ने दो उद्देश्य पूरे किए समाज विषय कथ्य में, यानी तत्कालीन जो समाज की स्थिति को निरूपित किया, तत्कालीन समाज की जो छवि आज थी, आज भी ज्यों की त्यों है। तुलसी ने उनसे दूर रहकर जीवन बिताने का एक मंगलकारी संदेश भी उत्तरकांड के माध्यम से दिया। ठीक है, तुलसीदास ने कलयुग के वर्णन के सहारे तत्कालीन समाज की स्थिति का भी चित्रण किया, और उस तत्कालीन समाज का चित्र भी उस वर्णन से देखने को मिलता है, यथार्थ का दिग्दर्शन कराता है वह। ठीक है, और तुलसी ने यह भी निरूपित किया कि उस समय क्या होगा, सदग्रंथ लुप्त हो रहे थे। जब ये लिखी जा रही, पाखंडियों ने अनेक नए नए मार्ग खोज निकाले थे, चारों वर्ण और आश्रमों के धर्म शून्य हो गए थे, ब्राह्मण प्रजा के भक्षक बन गए थे, है ना। ये वेद पराय धन को हरण करने वाले चतुर माने जाते थे, वेद मार्ग का त्याग करने वाले लोग आचरणहीन ज्ञानी माने जाते थे। तो ये सारे वर्णन जो उन्होंने किया, तो कहते हैं कि ये सारी चीजें उन्होंने, जो भी मतलब गलत कार्य करता था वो अच्छा माना जाता था, ये उन्होंने दिखाया। तो तुलसी ने ये भी कहा कि नारी मोही गृह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भले सन्यासी। समाज में वैराग्य की भावना लुप्त हो गई थी, सर्वत्र दम्भ कपट द्वेष पाखंड की भावना भर चुकी थी। मनुष्य जब तब व्रत दान आदि से, कहते वृत्ति तापसी वृत्ति से करते थे। स्त्रियों की स्थिति भी धर्म शून्यता और संस्कृत शून्यता की ओर कहते बढ़ रही थी। अबला कचभूषण भूरी बुधा धनहीन गता समता विगता, ये लिखते हैं वो। संतोष धैर्य शीतल और सात्विक विचारधारा लुप्त होती जा रही थी। ईर्ष्या की भावनाएं आ रही थी, कटु वचन लालच सर्वत्र ये चीजें व्याप्त थी। तो ये कहते हैं कि समता विधायक मूल्य समाप्त होते जा रहे थे। तो तुलसी ने कलयुग में पापों अवगुणों दुराचारों और असद वृत्तियों का घर बन गया था, ये उन्होंने वहां पर ये बताया कि उस समय ये कुछ हो रहा था। तो मानस का उत्तरकांड का प्रतिपाद्य कहें या कथ्य कहें कि, तो ये क्या है कि एक तरह से इसमें जो कुछ उन्होंने दिखाने का प्रयास किया समाज की उस समय की स्थिति को और आने वाले और समय की स्थिति को, उसमें वो एक तरह से सफल भी हुए। जिसमें जीवन समाज संस्कृति ज्ञान भक्ति दर्शन संतों और असंतों के लक्षण की चर्चा भी इन्होंने काव्यात्मक शैली में की। भक्ति भावना के प्रसार के उद्देश्य से, आदर्शों की स्थापना के उद्देश्य से, दर्शन के विवेचन और सामाजिक और सांस्कृतिक आदर्शों की स्थापना के उद्देश्य से, ये कांड एक तरह से उनका इस कांड का यही उद्देश्य था लिखने का। और इस कांड में या उत्तर कांड में मूल्य संस्कृति भक्त और दर्शन की दृष्टि से इसका जितना है, उतना कला की दृष्टि से भी ये कांड इनका उतना ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये इनके उत्तरकांड का कथ्य था, प्रतिपाद्य था, जो उसका कथानक जो उनके महत्वपूर्ण थे वो चीजें यहाँ पे देखी। और तुलसी के विषय में जो जितने भी कथन लोगों के हुए वो भी हमने आपको यहाँ पे बताया। इस पीडीएफ में सबके कथन दिए हुए गए हैं, हर एक फैक्ट तुलसी के संदर्भ में है, तो आप लोग इससे देख लीजिएगा, एक भी कथन मत छोड़िएगा। और ये वाला आया भी था परीक्षा में, भारतवर्ष का लोकनायक वाला, ये वाला कथन आया था परीक्षा में। ठीक है, तो ये सारे आपको देखना है। तुलसी के रामचरितमानस के संदर्भ में हर चीज हमने पढ़ ली, और अन्य रचनाओं को भी थोड़ा सा समय है तो हम लोग देख लेंगे लास्ट में। रामलला नैथू की बात करें, इनकी जो रचना है, संवत 1643 में इसकी रचना हुई। 20 सोहर छंदों की छोटी सी पुस्तक है। ठीक है, ठेठ अवधि में है, ये प्रबंधात्मक काव्य है। जानकी मंगल और पार्वती मंगल पश्चिमी अवधि और बरवे रामायण पूर्वी अवधि और रामचरितमानस वैश्वाड़ी अवधि की रचनाएं हैं। वैराग्य संदीपनी 1669 विक्रम में इसकी रचना हुई। 62 छंद है। संतों सन्यासियों के ज्ञान भक्ति और वैराग्य का वर्णन मिलता है इसमें।
बरवे रामायण पूर्वी अवधि में रचित 1669 विक्रम संवत में काशी में रची गई थी। इसमें 7 कांड हैं, 69 बरवे छंदों में अत्यंत भावपूर्ण शैली में रामचरितमानस का वर्णन है। पार्वती मंगल भी 1643 विक्रम संवत इसका रचना काल है। 64 छंदों में ये पूर्वी अवधि में लिखी गई है। शिव पार्वती के विवाह का उल्लेख है। मंगल काव्य कहा जाता है इसको। जानकी मंगल, इसकी रचना 1643 में हुई, 216 छंदों में है। सीता जी की कथा, राम के अन्य तीनों भाइयों के विवाह का वर्णन हरिगीतिका छंद में हुआ है। इसमें पश्चिमी अवधि में रचित है और ये वाल्मीकि रामायण से प्रभावित है। रामाज्ञा प्रश्न काशी में रचित, रचना काल 1621 विक्रम है, ज्योतिष संबंधी पुस्तक है। दोहावली, इसका रचना काल 1640 है। नीति, भक्ति, राम महिमा और तत्कालीन परिस्थितियों से संबंधित दोहे हैं। इसको तुलसी सत्सई भी कहा जाता है। कुछ विद्वान कहते हैं कि ये दोहावली रामचरितमानस के चुने गए दोहों का ही संग्रह है। कृष्ण गीतावली क्या है? कृष्ण कथा से संबंधित इसकी रचना बाल लीला, सौंदर्य वर्णन, गोपी विरह, भ्रमर गीत, द्रौपदी हरण का वर्णन है। पूर्वी ब्रज भाषा में लिखी है। गीतावली जो है गीत शैली में है, पश्चिमी ब्रज भाषा में लिखी हुई है। और गीतावली में कवि ने उन कोमल स्थलों का वर्णन किया है जिनके लिए मानस में अवकाश नहीं था। रस की दृष्टि से सबसे तुलसी की महत्वपूर्ण रचना है। बेड़ी माधव दास इसको प्रथम रचना मानते हैं। ठीक है। 330 छंदों एवं 7 कांडों में रचित तुलसी की गीत काव्य संबंधी रचना है। तो रामचरितमानस, बरवे रामायण और ये तीसरी ये, इसमें 7 कांड है। कवितावली पूर्वी ब्रजभाषा में रचित है, मुक्तक काव्य है। तुलसी का आत्मचरित्र भी इसमें देखने को मिलता है। ये भी एक उत्कृष्ट कृति है। कवितावली के उत्तर कांड में काशी में फैले महामारी का वर्णन। विनय पत्रिका काशी में रचित है, इसका रचना काल संवत 1653 है। आत्मनिवेदन परक इस उत्कृष्ट गीत साहित्य में मन को प्रभु के प्रति समर्पित करने का उद्बोधन मिल दिया गया है। इसमें भाषा इसकी ब्रज भाषा है। हनुमान बाहुक, तुलसी ने अपने बाहु रोग से मुक्ति के लिए इस कृति की रचना की थी। कवितावली की परिशिष्ट में संलग्न है। तुलसी की प्रथम रचना उदय भानु आदि के अनुसार वैराग्य संदीपनी है और अंतिम रचना कवितावली मानी जाती है। कुछ विद्वान रामलला नैछू को भी तुलसी की प्रथम रचना मानते हैं। विनय पत्रिका के संदर्भ में ये वियोगी हरि का कथन है। यहाँ पे भक्ति कांड का परमोत्कृष्ट ग्रंथ उन्होंने इसको। ठीक है। तुलसी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर बात करें तो तुलसी की प्रथम रचना का प्रश्न जो है विवादास्पद है। उदय भानु वैराग्य संदीपनी मानते हैं, अंतिम कवितावली को मानते हैं। मूल गोसाई चरित्र के अनुसार अगर कहें तो गीतावली तुलसी की प्रथम रचना है। अधिकांश विद्वान रामलला नैछू को मानते हैं। इनकी सर्वाधिक लब्ध प्रतिष्ठित रचना जो है रामचरितमानस है। रामचरितमानस सर्वप्रथम रसखान को सुनाई। वेणी माधव कृत मूल गोसाई चरित्र से इसकी पुष्टि होती है और इस पर आध्यात्म रामायण का प्रभाव था। ठीक है। आध्यात्म रामायण कथा का दृष्टिकोण जो रामचरितमानस का है वो कहते हैं अध्यात्म रामायण का है। कथा का जो विस्तार है वो वाल्मीकि रामायण के आधार पर है। लक्ष्मण परशुराम का संवाद है वो हनुमान नाटक के आधार पर है। पुष्प वाटिका का वर्णन इन्होंने प्रसन्न राघव की रचना से की और सूक्तियां जो ली वो श्रीमद् भागवत पुराण से ली। एक और फैक्ट इसके लिए, अयोध्या में पहले अयोध्या कांड लिखा गया था। फिर अयोध्या कांड में ही बाल कांड और अरण्य कांड लिखे गए थे अयोध्या में ही। मतलब ये तीनों बाल, अरण्य और अयोध्या, ये अयोध्या में लिखे गए। अयोध्या कांड और बाल कांड की 328वीं अर्धाली तक रचना कर लेने के बाद तुलसी संवत 1631 से मानस का सृजन प्रारंभ किया इन्होंने। यानी इतने ये 3 लिख चुके थे अयोध्या में पहले। काशी में पहुंचकर इन्होंने किष्किंधा कांड लिखा। उसके पश्चात सुंदर और लंका कांड लिखे गए। अंत में उत्तर कांड की रचना हुई। तो अयोध्या कांड अयोध्या में लिखा गया, बाल कांड ये भी अयोध्या में और किष्किंधा काशी में। ठीक है।
ये भी एक क्वेश्चन आया था, तुलसी के रामचरितमानस, गीतावली, बरवे रामायण, कवितावली, इन 4 रचनाओं में 7-7 कांड हैं। ये भी क्वेश्चन आया था शायद अपनी परीक्षा में। और पार्वती मंगल कांडों में विभक्त रचना नहीं है। बरवे रामचरितमानस में 7 हैं, उनका क्रम आप लोग को पता ही है। और इनके सबके ये कांड और सब दिया गया इसमें। तुलसी ने वैराग्य संदीपनी रचना को अखिल ज्ञान का सागर कहा। बाकी तुलसी के संदर्भ में और भी जो इफेक्ट है वो आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। बाकी जो जितनी चीजें हैं वो हमने यहाँ पर पूरी कर दी। और भी कुछ कथन है के विषय में। रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी को स्मार्ट वैष्णव कहा और इन्होंने कहा कि हिंदी काव्य में प्रौढ़ता का युग का आरंभ तुलसी से हुआ है। तुलसी ने लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य कहा रामचरितमानस को। त्रिवेणी में रामचरितमानस ने, त्रिवेणी नाम की रचना है इनकी, अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा। ठीक है। त्रिवेणी का कथन है उन्हीं का, चित्रकूट में राम और भरत का जो मिलन हुआ वह शील और शील का स्नेह और शील और शील का स्नेह और स्नेह का, नीति और नीति का मिलन है। ये कथन शुक्ल जी का आता है चित्रकूट में, त्रिवेणी में, उसी के संदर्भ में चित्रकूट का जो घटना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अन्य भी जो भी कथन है जैसा भी है वो सारे यहाँ पे दिए गए हैं और आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। तो ये अयोध्या कांड के विषय में जो भी चीजें हैं वो हमारे अयोध्या कांड नहीं, सॉरी, उत्तरकांड के विषय में यहाँ पे पूरा हुआ। और बाकी उसकी आपको व्याख्या पढ़नी हो, सबके घर में रामचरितमानस उपलब्ध है, वहां से पढ़ भी सकते हैं। ना मिले तो हमारे ग्रुप में एक PDF है, वहां से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए ओके, फिर आज की क्लास को यहीं रोकते हैं।